नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बज चुके हैं 7। निधि चतुर्वेदी आपके साथ और बड़ी खबर पर नजर जी न्यूज की लगातार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर जांच जारी है और इस पूरे मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें महंत का शिष्य आनंद गिरी और लेटे हुए हनुमान मंदिर का मुख्य पुजारी आद्या तिवारी शामिल है। और आज नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम होना है। आपको महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े 10 अपडेट सबसे पहले देंगे। आज सुबह महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। महंत की मौत पर 10 बड़े अपडेट सुबह 7 बजे के आपके सामने है। पहला अपडेट आपके सामने और दूसरा आपके सामने है जब दोपहर 12 बजे भू समाधि दी जाएगी। तीसरा अपडेट इस वक्त का यह है कि उत्तराधिकारी का भी चुनाव आज होगा। इस केस में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आनंद गिरी, आद्या तिवारी गिरफ्तार हुए। संदीप तिवारी हिरासत में है। आरोपी आनंद गिरी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आनंद गिरी ने मान लिया कि महंत से संपत्ति विवाद था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आई है। जांच के लिए 18 सदस्यों की एसआईटी टीम का गठन किया गया। तो वहीं सीओ अजीत चौहान एसआईटी टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसका गठन हाल ही में किया गया। इस मामले की जांच के तहत मठ से जुड़े 11 लोगों से पुलिस की पूछताछ। सुबह 7 बजे का ये सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने। महंत की खुदकुशी ने संत समाज के साथ साथ हर किसी को हिलाकर रख दिया है। क्या आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दूसरों को ज्ञान और ऊर्जा देने वाले संत को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा? इस सवाल का जवाब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में देने की कोशिश की है। आत्महत्या से पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा था वो जी न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है। इस सुसाइड नोट में ही महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी खुदकुशी के लिए जिम्मेदार 3 लोगों के नाम और खुदकुशी की वजह का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं तो मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी, इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया। इस सुसाइड नोट में महंत गिरी ने अपने पुराने शिष्य आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, इन तीनों का नाम लिखा है और उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। करीब 15 सालों से महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी को सोमवार को ही हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था। प्रयागराज में लाकर उससे काफी देर तक पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आद्या तिवारी को भी घंटों पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी उसका बेटा संदीप तिवारी हिरासत में ही है। अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने कई और भी बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने लिखा है कि आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया उससे मेरी एवं मठ मंदिर की बदनामी हुई। मैं बहुत आहत हूँ। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी जो मंदिर के पुजारी हैं और आद्या प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी की होगी। मैं समाज में हमेशा शान से जिया, लेकिन आनंद गिरी ने मुझे गलत तरीके से बदनाम किया। इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी मिले हुए थे? आपस में मिलकर वो महंत नरेंद्र गिरी को बदनाम करने, ब्लैकमेल करने और उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे थे। आपस में मिलकर वो महंत नरेंद्र गिरी को बदनाम करने, उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश कर रहे थे। अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य आनंद गिरी पर वीडियो के जरिए बदनाम करने की साजिश के भी आरोप लगाए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। नरेंद्र गिरी को डर था कि आनंद गिरी उनके खिलाफ कोई फर्जी वीडियो जारी कर देगा जिससे उनकी बदनामी होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को अपनी बदनामी का डर इस कदर था
कि वो खुदकुशी से एक हफ्ता पहले यानी कि 13 सितंबर को ही आत्महत्या कर लेना चाहते थे। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है, मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो ही जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल ही जाएगी, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा और इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की होगी। महंत नरेंद्र गिरी को जिस वीडियो का डर था, उस वीडियो को लेकर जब पुलिस ने आनंद गिरी से पूछताछ की तो उसने ऐसे किसी भी वीडियो के बनाने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने आनंद गिरी के मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस के सामने पूछताछ में आनंद गिरी ने जरूर ये कबूल किया है कि उसका महंत नरेंद्र गिरी से संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस के सामने आनंद गिरी ने माना है कि दुकान बेचने को लेकर दोनों में अनबन थी। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या संपत्ति विवाद में शिष्य ने ही महंत के खिलाफ साजिश की? क्या आनंद गिरी ने आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रचा? देश के जाने माने महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस एसआईटी में 18 पुलिस ऑफिसर होंगे। इस एसआईटी की अगुवाई सर्किल ऑफिसर अजीत चौहान करेंगे। माना जा रहा है कि आज से एसआईटी की टीम इस केस की जांच अपने हाथों में ले लेगी। फिलहाल यूपी पुलिस अब सुसाइड नोट, महंत से जुड़े लोगों के बयान और आरोपियों के बयान के आधार पर सबूत जुटाने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महंत की मौत के पीछे आखिर कितने गुनहगार हैं। प्रयागराज से संवाददाता जितेंद्र शर्मा, विशाल पांडे और विशाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बताएं, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के केस में आज आरोपी आनंद गिरी की कोर्ट में पेशी होगी। आनंद गिरी को परसों हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था और प्रयागराज लाया गया था, जहां कल उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आज नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम सुबह 7 से 9 के बीच किया जाएगा। और इस खबर पर और जानकारी लेते हैं, मेरे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, पोस्टमार्टम हाउस जहां पर जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा। साथ ही साथ मेरे साथ विशाल पांडे प्रयागराज से, उनको मैं देख पा रही हूँ। जितेंद्र, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जानकारी है कि सुबह 7 से 9 के बीच में पोस्टमार्टम किया जाएगा और साथ ही साथ आज कई कड़ियां हम देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के तहत, चाहे वो पोस्टमार्टम की बात हो और साथ ही साथ इसके अलावा जो उत्तराधिकारी है उसको लेकर भी एक मत एक राय बन सकती है, उसका भी ऐलान हो सकता है। आज का जो पूरा घटनाक्रम है जितेंद्र शर्मा, वो क्या रह सकता है? उसके बाद मैं विशाल पांडे के पास जाना चाहूंगी। निधि, देखिए मैं इस समय पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा हुआ हूं मैं, और अब से कुछ देर बाद जो महंत नरेंद्र गिरी का जो शरीर है उसको यहां पर लाया जाएगा और यहां पर पोस्टमार्टम होगा। अब से कुछ देर पहले सीएमओ और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अब से करीब 15-20 मिनट में जो बाघंबरी मठ है जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का शव रखा हुआ है वहाँ से लेकर के निकलेंगे और करीब करीब मान के चलिए कि 7:30 से 8 के बीच में यहाँ पर उनके शव को लाया जाएगा और उसी के बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो है पोस्टमार्टम करने के बाद शव को वापस बाघंबरी मठ पहुंचा दिया जाए, ताकि जो 12 बजे का अभी तक का जो समय तय किया गया है उसको वहां पर भू समाधि के लिए दे दिया जाए, ताकि वहां पर समाधि का जो कार्यक्रम है वो किया जा सके। जहां तक यहाँ की बात है कि पोस्टमार्टम कौन करेगा, तो 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया है। अब से कुछ देर पहले सीएमओ यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि अब डिसाइड करेंगे कि कौन कौन डॉक्टर हैं जो कि पोस्टमार्टम करेंगे। पूरे पोस्टमार्टम का जो सीन है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। पुलिस के ही तरफ से जो नियुक्त किए गए वीडियोग्राफर हैं वो इस पूरे पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी करेंगे, ताकि किसी भी तरह का शक ना रहे, कहीं भी जो लूप होल्स हैं वो ना रहें, कहीं भी आगे किसी तरह की क्वेरीज ना लगे कि पोस्टमार्टम करते समय किसी तरह की गड़बड़ी कर दी गई है। पुलिस इसी के बाद अपनी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन की लाइन है वो तय करेगी। हालांकि जो प्राइमा फेसिया की अगर मैं बात करूं कि जो शुरुआती जांच है जो पुलिस की, वो कहीं ना कहीं आत्महत्या की तरफ जाती हुई दिख रही है और खुद जो अपनी जो सुसाइड नोट जिसको कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट
नोट लिखा था उन्होंने अपनी मौत से पहले, और उसमें अपने जो उत्तराधिकारी का नाम लिखा था बलवीर गिरी का, उसने भी ये बताया है कि जो लिखाई है, जो चिट्ठी लिखी गई है, वो कहीं ना कहीं महंत नरेंद्र गिरी की है। तो ये बात मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी तक की जो जांच हुई है उसमें ये सारी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर पोस्टमार्टम से भी इसी तरह की बात साफ आती है तो इसका मतलब साफ है कि आत्महत्या की गई है। और उसी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके आनंद गिरी जो उनका शिष्य था, जिसके साथ विवाद चल रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अज्ञात तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी जो चिट्ठी में नाम लिखा हुआ था संदीप तिवारी, जो कि अज्ञात तिवारी का बेटा है, उससे पूछताछ चल रही है और पुलिस का कहना है कि उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिन की जो अगर उसके बाद की अगर हम बात करें तो इन तीनों को हो सकता है कि दोपहर बाद अदालत में पेश किया जाए। और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश में जो नियम है, पुलिस अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको सबसे पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और इसी बीच में जो बाकी जो प्रक्रिया है, मठ से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है, वो भी लगभग पूरी हो जाएगी। और उसी के बाद पुलिस उनको रिमांड पर लेकर के आगे की जांच करेगी, जिसमें सबसे अहम ये होगा कि अगर आत्महत्या है तो उसके पीछे मकसद क्या था और किस वजह से अगर आत्महत्या है तो उसके पीछे उन्होंने मकसद क्या था। आत्महत्या के पीछे उकसाने के लिए जितने भी किरदार थे, जितने भी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, उन सबकी विस्तृत जानकारी हम लगातार साझा कर रहे हैं दर्शकों से। और ये सारी कड़ियां, अंतिम पलों की बात करें, अंतिम चश्मदीदों की बात करें और जो लास्ट 4 घंटे थे उसमें किन किन बातों का जिक्र, पूरा घटनाक्रम हम जी न्यूज़ जो है इस खास मुहिम के जरिए लगातार साझा करें। अब चूंकि विशाल पांडे वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं, विशाल पांडे, अब तक की जांच की बात करें और SIT का चूंकि गठन किया जा चुका है, 18 मेंबर्स इसमें शामिल हैं और अब तक की जो जांच सामने आ रही है, आज के दिन चाहे हम भू समाधि की बात करें, अब से कुछ ही वक्त के बाद पोस्टमार्टम होगा, उसका जिक्र जितेंद्र शर्मा विस्तृत जानकारी में दे रहे हैं। आपके पास क्या इनपुट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि बहुत सारी कड़ियां हैं जो कुछ सुलझी हैं और बहुत उलझी भी हुई हैं, लिहाजा कुछ साफ तौर पर कह पाना अभी मुमकिन नहीं। बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त यूपी पुलिस और जो प्रयागराज की पुलिस है उसकी पूरी कोशिश ये है कि इन्हीं अनसुलझी पहेलियों को ही सुलझाया जाए और इसी के लिए 18 सदस्यों की एक SIT का भी गठन किया गया है जो हर एंगल से जांच कर रही है। CCTV फुटेज को भी जब्त किया गया है, उसे भी फॉरेंसिक को दिया गया है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसके अलावा कॉल लेटर रिकॉर्ड का एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिरी समय में किससे बात की थी, कौन लोग इनसे मिले थे। क्योंकि कल जब मैंने धनंजय से बात की, जो कि इनके महंत नरेंद्र गिरी का ही एक सहयोगी है, वो उनके कमरे की देखरेख करता है, तो धनंजय ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी ने बताया था कि कोई उनसे मिलने आ रहा है, वो गेस्ट रूम में जा रहे हैं और उसके बाद फिर शाम को और लोगों से मिलेंगे। तो वो कौन उनसे मिलने आने वाला था। और इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि जो सुसाइड नोट मिला है क्या वह महंत नरेंद्र गिरी के द्वारा ही लिखा गया है, क्योंकि कई लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक जो मोबाइल फुटेज बरामद हुआ है पुलिस को, जो कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुद से बनाया है सुसाइड से पहले, उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है। हालांकि जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है वही वीडियो में भी बोला है, ऐसा बताया जा रहा है। तो पुलिस हर एंगल से फिलहाल जांच कर रही है। आज कोर्ट में पेशी की जाएगी, रिमांड लिया जाएगा ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। आखिर कौन सा ऐसा फोटो, कौन सा ऐसा वीडियो आनंद गिरी के पास था जिसके जरिए वो महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, और किसके माध्यम से आनंद गिरी ने ब्लैकमेल कराने की कोशिश की, उनके चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की, उनके ऊपर जैसा कि सुसाइड नोट में लिखा है मिथ्या और मनगढ़ंत आरोप लगाए जिससे वो बेहद आहत हो गए थे। तो वो ऐसी क्या चीज थी, पुलिस उस चीज की भी तलाश में है। और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आज आनंद गिरी, कल से लेकर आज तक आनंद गिरी से यही पूछ रहे हैं आखिर क्या क्या विवाद था। पिछले 1 महीने से आनंद गिरी प्रयागराज से बाहर था, वो हरिद्वार चला गया था और सुसाइड नोट के मुताबिक हरिद्वार से ही महंत नरेंद्र गिरी को सूचना मिली कि कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से कुछ फोटोशॉप करके कुछ फोटो ऐसी तैयार की जा रही है जिससे चरित्र पर सवाल उठाया जा सके, और इसी से आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह एक क्योंकि पुराना विवाद रहा है गुरु और शिष्य के बीच में, तो यह विवाद लगातार यानी बढ़ता ही चला गया था, भले ही 26 मई को इसमें समझौता हो गया हो। अब लेकिन इसमें 2-3 सवाल और हैं निधि। पहला सवाल ये
कि क्या जिन लोगों के और नाम इस सुसाइड नोट में लिखे हैं, जिन्हें आगे वसीयत के तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने दिया है, क्या उनकी भूमिका की भी जांच होगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आनंद गिरी और किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्या वो लोग मठ से जुड़े थे या कुछ बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर थे, क्योंकि संपत्ति का विवाद बहुत बड़ा था इस मठ को लेकर। एक बड़ा सवाल होगा। तीसरा कि क्या ये आत्महत्या है या हत्या है, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और इसीलिए पुलिस अभी बहुत ज्यादा खुलकर इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन हाँ, प्रथम दृष्टया विशाल पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। कई अहम जानकारियां इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी तमाम जो कड़ियां हैं उस पर नजर लगातार है, जांच का विषय भी है। साथ ही साथ जो आज पूरे दिन का घटनाक्रम रहने वाला है, जितेंद्र शर्मा ने वो भी समझाया। मैं दोनों के पास लौटूंगी, दोनों ही प्रयागराज से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि जी न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम है, लिहाजा नजर लगातार। अब कई सवालों की फहरिस्त में सवाल ये भी है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। आखिरी खत में बलवीर गिरी का नाम लिखा गया, यानी खत को सही मान ले तो महंत नरेंद्र गिरी चाहते थे कि उनकी परंपरा को बलवीर गिरी आगे बढ़ा दे। ये भव्य महल, ये विशाल द्वार, और द्वार के पास दीवार के ऊपर लगे इस बैनर को देखिए। लिखा है श्री मठ बाघंबरी गद्दी प्रयागराज, और साथ में महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर भी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका शव बाघंबरी मठ के अंदर इसी कमरे में मिला था। इस वक्त मैं प्रयागराज के श्रीमठ बाघंबरी गद्दी पर मौजूद हूँ। यहीं पर महंत नरेंद्र गिरी का आश्रम हुआ करता था। इसी मठ के मुखिया थे महंत नरेंद्र गिरी, और कहा जा रहा है कि ये पूरा मठ लगभग 10 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इस मठ से जुड़ी हुई संपत्ति अरबों में बताई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में, प्रयागराज के और अन्य धार्मिक शहरों में भी इस मठ से जुड़ी संपत्तियां हैं। अब इन सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी कौन होगा? महंत नरेंद्र गिरी के बाद कौन संभालेगा उनकी गद्दी? इन सारे सवालों के जवाब महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में पहले ही लिख दिए थे। आत्महत्या से पहले ही महंत नरेंद्र गिरी ने तय कर लिया था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, प्रिय बलवीर गिरी, ओम नमो नारायण। मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्टर वसीयत की है, जिसमें मेरे ब्रह्मलीन हो जाने के बाद तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं मठ बाघंबरी गद्दी का महंत बनोगे। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, शिवांग कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, उज्जवल त्रिवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भय द्विवेदी, सुमित तिवारी, इन सभी का तुम्हें ध्यान देना होगा। जिस तरह से मेरे समय में रह रहे हैं उसी तरह से तुम्हारे समय में भी रहेंगे। इन सभी का ध्यान देना। उपरोक्त सभी जिनका मैंने नाम लिया है, तुम लोग भी हमेशा बलवीर गिरी महाराज का सम्मान करना। जिस तरह से हमेशा मेरी सेवा एवं मठ की सेवा की, उसी तरह से बलवीर गिरी महाराज एवं मठ मंदिर की सेवा करना। और इस पत्र से साफ जाहिर होता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपना उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को बनाया। यह है बलवीर गिरी। बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे करीबियों में से एक हैं और पिछले 15 सालों से महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं। महंत नरेंद्र गिरी को अपने शिष्य पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बलवीर गिरी को ही बना दिया था। खुद बलवीर गिरी ने इस बात की पुष्टि की है कि सुसाइड नोट की लिखावट महंत नरेंद्र गिरी के हाथों की ही है। इस तरह की परेशानी गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा? गुरु तो पी जाता जहर। शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में अपनी वसीयत भी लिखी है, जिसके मुताबिक किसे क्या देना है उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। महंत नरेंद्र गिरी ने पत्र में यह भी लिखा है कि उनकी अंतिम इच्छा है कि धनंजय उनके कमरे की चाबी बलवीर गिरी को सौंप दे। साथ ही अपने शिष्यों से भी उन्होंने बलवीर का साथ देने को कहा है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद और पंच परमेश्वर ने बलवीर गिरी को अपना आशीर्वाद दे दिया है। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार के बाद ही बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। अपने गुरु के जाने से बलवीर गिरी काफी दुखी हैं और अब बलवीर का एक ही लक्ष्य है कि वो अपने गुरु की मौत के दोषियों को सजा दिला सकें। जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे। हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़
बता दें कि आनंद गिरी और बलवीर गिरी दोनों तकरीबन एक ही समय में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे, लेकिन बलवीर गिरी सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। आनंद गिरी के निकाले जाने के बाद बलवीर गिरी ही दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे और यही वजह थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने पर बलवीर गिरी ही उनके ठीक बगल में बैठे थे। आज अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर तय करेंगे कि महंत की आखिरी इच्छा के आधार पर बलवीर गिरी को गद्दी सौंपी जाएगी या फैसला कुछ और होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.